हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज है 12 अगस्त और आज आपको पता होगा शाम के 6 बजे सीपीआई न्यूज़ आने वाली है। सो अभी 5:30 बज चुके हैं। तो अभी तक वैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी भी न्यूज़ पे ट्रेडिंग नहीं की है। अब मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों? क्योंकि आज मैं गैम्बलिंग करने वाला हूँ भाई। मतलब देखो, सीपीआई न्यूज़ आने वाली है। इससे पहले मैंने कभी भी न्यूज़ पे ट्रेडिंग नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एनालिसिस काम नहीं करती है। 50-50% चांस होते हैं, या तो अपसाइड मूवमेंट आता है बहुत फास्ट, या तो डाउन साइड मोमेंटम आता है बहुत ही ज्यादा फास्ट। एक ही कैंडल में टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है। सो आज से पहले मैंने कभी भी न्यूज़ ट्रेडिंग की नहीं है। सो अब दो तीन जो न्यूज़ निकली, पिछली जो न्यूज़ थी एनएफपी की, उस पे मैंने लॉन्ग करने का सोचा था, लेकिन उस टाइम पे मैं कहीं था जिस वजह से मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया। अगर मैं ट्रेडिंग की होती तो इजीली मैं मतलब 10 गुना बना लेता पैसा। जितना भी मैं रिस्क लेता उसका 10 गुना इजीली बन जाता है। सो प्लान भाई ये है कि मैं अब न्यूज़ ट्रेडिंग करने वाला हूँ। 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे न्यूज़ है। देखते हैं क्या होता है। वैसे देखो, शुद्ध गैम्बलिंग होती है, प्योर गैम्बलिंग। क्योंकि पता नहीं होता है कि डाटा क्या आने वाला है। अगर डाटा मतलब जो इन्फ्लेशन है, जैसे दो सीपीआई का मतलब होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं। सीपीआई से हमें पता चलता है कि अमेरिका में जो महंगाई है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। अगर सीपीआई उम्मीद से कम आता है तो जो प्राइस है अप जाते हैं, ठीक है। मोमेंटम आता है अपसाइड के लिए, ठीक है। तेजी देखने को मिलती है हमें मार्केट में। अगर सीपीआई डाटा उम्मीद से ज़्यादा आता है तो फिर मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है और मार्केट डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका असर बहुत सारे मार्केट्स पे पड़ता है, बिटकॉइन, गोल्ड, फॉरेक्स, जो बड़े मार्केट्स होते हैं। सो हम गोल्ड में ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरे अभी वेंटेज में $12 के समथिंग, तो मैं उसी से रिस्क लेके ट्रेडिंग करूंगा और देखूंगा क्या होता है, ठीक है। और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लूंगा, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्या हमने कैप्चर किया। मेरा जो व्यू है वो बुल साइड को है, मतलब लॉन्ग करूंगा मैं। बिकॉज जो लास्ट दो न्यूज़ थी उनमें भी मार्केट अपसाइड ही मूवमेंट किया था, तो मेरा जो व्यू है अपसाइड का ही है। डाउन साइड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है, लेकिन मेरा दिल जो कहता है मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने मान लो डाउन साइड का ट्रेड ले लिया और वो नहीं चला, वो अप साइड चला गया, तो फिर ये रहेगा रिग्रेट कि यार मेरे को लग रहा था कि अप साइड आएगा, मैंने दूसरों को देखकर डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। नहीं, अप साइड ट्रेड करते हैं। वैसे इसमें स्ट्रेटजी काम ही नहीं करती, आपको पता है। वो डाटा पे डिपेंड करता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन। सो आज मजा आने वाला है, ठीक है। 6 बजे गाइस अप साइड के लिए बैठा था मैं, लेकिन देख सकते हो कितनी खतरनाक कैंडल आई। 500 550 पिप्स की ये कैंडल भाई, सब एसल वैसल उड़ा दिया। एसल तो मैंने लगाया ही नहीं था, क्योंकि वो मेरा फंड ही कम था। लेकिन भाई डाउन साइड देख रहे हो, और बाद में क्या बन गई भाई, हैमर। ठीक है भाई, खत्म है खेल अपना। भाई मेरा व्यू था लॉन्ग साइड का, लेकिन डाउन साइड के लिए सीधे 600 पिप्स की कैंडल बन गई और पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया। बहुत कम फंड था, मैं बस इसे ट्राई कर रहा था आज, कुछ स्पेशल करने की कोशिश कर रहा था और हो गया स्पेशल। मैं कभी न्यूज़ ट्रेडिंग करता नहीं था, बस इसीलिए नहीं करता था, ठीक है। लेकिन ठीक है यार, अगर आप लोग न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हो तो उतना ही रिस्क लो जितना आप खोने के लिए रेडी हो। मैंने पहले ही बोल दिया था ये चीज़। इसी की जगह अगर मैं 10,000 का रिस्क ले लेता तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता, तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा हम्म, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन ठीक है, इतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। तो यही है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ऐसा नहीं है न्यूज़ ट्रेडिंग पे लोग बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर सीख कर करेंगे तो कर सकते हैं। मान लो जैसे मैंने अभी 1200, सॉरी, $11-12 का भी मैंने रिस्क लिया था, ठीक है। अगर मेरा ट्रेड चल जाता तो मैं 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये तक इजीली बना लेता। अब मान लो मैंने 7-8 हज़ार बना लिए, तो मैं 7 बार हजार हजार रुपए से रिस्क ले सकता हूँ। तो 50-50% चांसेस होते हैं। तो ये मान लो अगर 10 बार हमने ट्रेडिंग की, तो अगर 5 बार भी हमारे हिसाब से चल गया ट्रेड तो भी हम प्रॉफिट में है भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो मैं अगली बार ट्राई करूंगा। बाकी अगर आपको वेंटेज में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।